आज फिर कुछ नया सीखेंगे अपन। आज हम बात करेंगे रेशो की। पार्टनरशिप के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट या लॉस हमेशा पार्टनरशिप के अंतर्गत एज पर एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स में उनके बीच में जो भी एग्रीड रेशो है उस रेशो में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। यदि एग्रीमेंट नहीं है तो सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट या लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बराबर है? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस होते रहते हैं? रेशो मतलब परसेंटेज। बराबर? भैया दो पार्टनर है, एक 60% प्रॉफिट लेगा तो एक 40 लेगा, तो परसेंटेज का सिंपलेस्ट फॉर्म ही रेशो होता है। ये टॉपिक, ये पार्टनरशिप आपको बड़ी इजी लगेगी। मेरे कुछ कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बने हुए हैं, मेक माय कैलकुलेशन इजी, आप वो देखेंगे और उसके बाद में पार्टनरशिप करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, सिंपल लगेगा। बराबर है? स्टार्ट करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉन्स्टिट्यूशन अब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण। तो क्या पार्टनरशिप के अंतर्गत रेशो चेंज होते हैं? तो नहीं, नॉर्मली नहीं होते हैं। लेकिन जब भी मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप जब स्टार्ट करी थी तो सबसे पहला स्टेटमेंट था पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। आपके बीच में एक एग्रीमेंट बना है और एग्रीमेंट चेंज नहीं होता है। और एग्रीमेंट चेंज कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ बड़ा चेंज हो रहा है, मेजर चेंज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो कैसे होता है तो वो देखते हैं। चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स ड्यू टू, पार्टनरशिप के अंतर्गत पार्टनर्स के जो रिलेशन है उसमें चेंज जब भी होगा जब एग्रीमेंट में चेंज होगा। अब वो नॉर्मली रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करें तो वो कुछ सिचुएशन हमारे सामने आती है जब रेशो चेंजेस होते हैं। नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर। पुराने पार्टनर जितने थे उतने ही हैं, लेकिन उन्होंने आज से एग्रीमेंट चेंज करा, एग्रीमेंट चेंज करा, उसमें उन्होंने रेशो चेंज करा कि अब हमारा रेशो नया ये रहेगा। तो रेशो में चेंज होगा मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके एग्रीमेंट में ही चेंज हो रहा है। ठीक है ना? एक नया एग्रीमेंट बन रहा है तो हम वहां बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर हम बोल सकते हैं डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट आपके बीच बना है वो एग्रीमेंट आज डिसॉल्व हो रहा है, आज एक नया एग्रीमेंट बन रहा है। एग्रीमेंट में एक वर्ड भी चेंज हुआ मतलब वहां साझेदारी का पुनः निर्माण हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है और पुरानी पार्टनरशिप यहां खत्म हो रही है। डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट पार्टनरशिप फॉर्म। बराबर है? तो दोनों पार्टनर ने रेशो में चेंज करा मतलब एग्रीमेंट चेंज हो रहा है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कभी भी नया पार्टनर आता है तो सब बातें फिर नए तरीके से डिसाइड होती है। ठीक है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर्स फर्म छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स उस फर्म को, उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो भी रेशो चेंज होगा। डेथ ऑफ पार्टनर और अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दो पार्टनरशिप फर्म अलग अलग मिलके एक नई फर्म बना रही है जो नए नाम से नए एग्रीमेंट के तहत आगे काम करेगी। तो ये सारी वो सिचुएशन है, ये वन बाय वन अपन एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और इन सारे टॉपिक्स के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेशो। इन सब रीजन से आपके रेशो में कहीं न कहीं कुछ न कुछ चेंज होगा होगा। तो अपन कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके बात करते हैं रेशो के ऊपर। ए और बी पार्टनर्स है, हम यहाँ पे उनको परसेंटेज में बात कर रहे हैं, है ना? जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, इनके बीच एग्रीमेंट था 50-50%। तो एक एग्रीमेंट था, ए बी पार्टनर थे, 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। आज उन्होंने डिसाइड करा कि भैया आज से रेशो चेंज, इसका मतलब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में चेंज, पुराना एग्रीमेंट खत्म, आज एक नया एग्रीमेंट, नई बातें नए तरीके से डिसाइड हो रही है। तो ये हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बराबर है? ये डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नए तरीके से नई बात। आज इनके बीच का रेशो होगा 40-60।
तो पहले रेशो था 50-50, न्यू रेशो होगा 40-60। तो कहीं ना कहीं ए के रेशो में 10% माइनस हुए, कम हुए, 50 से उसका रेशो हो गया 40 और बी का 50 से हो गया 60। तो रेशो चेंज हुआ है, तो एक में 10 प्लस हुआ है तो एक में 10 माइनस हुआ। तो इसका 50 से 40 हो गया, मतलब इसने अपने हिस्से में से कछु कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करा है। तो ए ने 10% कराया सेक्रीफाइस और बी का 50 से हो गया 60, मतलब बी ने 10% कराया गेन, उसने गेन करा है बी ने और ए ने सेक्रीफाइस करा है। तो यहां ये चार रेशो हमारे सामने आएंगे, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस है, तो वो चेंजेस जो है वो इक्वल होगा, जितना सेक्रीफाइस हुआ होगा रिमेनिंग पार्टनर्स ने उतना गेन करा होगा, गेन और सेक्रीफाइस ओवरऑल हमेशा इक्वल होगा। तो ए ने सेक्रीफाइस कराया 10%, तो बी ने गेन कराया 10%। तीन पार्टनर होते तो हो सकता था एक ने सेक्रीफाइस करा दो ने गेन कराओ, या दो ने सेक्रीफाइस करा एक ने गेन कराओ, पर गेन और सेक्रीफाइस हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर? ओल्ड रेशो, न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब यदि अगर इसको अपन फार्मूले के रूप में देखें तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला क्या हो गया, ये 10% कैसे निकला, तो भैया ओल्ड माइनस न्यू, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला हो गया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फार्मूला हो गया न्यू माइनस ओल्ड, न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो गेनिंग रेशो आ जाएगा। और न्यू रेशो में दो फार्मूले बनेंगे, ए का 40% कैसे आया, तो भैया उसका ओल्ड रेशो 50 था, उसने 10% सेक्रीफाइस कराया, तो 50 माइनस 10 40, और इसने 50 प्लस 10 60, बराबर है। तो फार्मूले पे और 2 मिनट बाद में बात करते हैं, फार्मूले में आपको नोट करवा दूंगा, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो यहाँ पे कोई आया नहीं है, कोई गया नहीं, लेकिन जितने पार्टनर थे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उनने रेशो में कहीं ना कहीं कुछ चेंज करा है, बराबर। अगला केस लेते हैं, ए और बी पार्टनर थे, सी नहीं था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 50-50। आज चेंज हो गया है न्यू रेशो 40-40 और 20। इसका मतलब हमने एक नए पार्टनर को हमारे साथ ऐड कर लिया है, जोड़ लिया है, एडमिट कर लिया है, जिसको हम प्रॉफिट में से 20% देंगे। अभी तक वो हमारे साथ में पार्टनर नहीं था, तो कहीं ना कहीं सी ने 20% गेन करा, क्योंकि पहले सी का कुछ भी नहीं था फॉर्म में, तो सी ने कराया 20% गेन, और ए का 50 से हो गया 40, मतलब ए ने कराया 10% सेक्रीफाइस, बी ने भी कराया 50 माइनस 40 10% सेक्रीफाइस। तो ए और बी ने 10 सेक्रीफाइस कराया और सी ने गेन कराया, तो 20 सेक्रीफाइस हुआ 20 गेन हुआ। तो ये सिचुएशन को अपन किस नाम से बोलेंगे, तो इसको 3 नाम से बोल सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बराबर है। केस थर्ड, ए बी सी पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 40-40-20, 40-40 एंड 20। आज सी फॉर्म छोड़ के चले गया, तो अब सी का फ्यूचर में कोई रेशो नहीं रहेगा, वो गया। तो अब फ्यूचर में न्यू रेशो ए और बी का रहेगा 50-50। तो ए का 40 से हो गया 50 10 प्लस, बी का 40 से हो गया 50 10 प्लस, और सी का 20 से हो गया 0, मतलब 20 माइनस। तो यहां पे सी ने सेक्रीफाइस करा है और ए और बी ने गेन करा है, 10 20% गेन हुआ है और 20% सेक्रीफाइस हुआ। तो ये जो तीसरी सिचुएशन है, इसको अपन बोल सकते हैं डिसॉल्वेशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, या फिर अपन यहां पे बोल सकते हैं गया। तो कहां गया, तो भैया छोड़ के चले गया, अभी हिसाब कर दिया उसका, आज से वो हमारे साथ में नहीं है, मतलब वो फर्म से रिटायर्ड हो गया, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और भैया वो तो बिना बोले ही चले गया, कल शाम को तो हमारे साथ बैठा था, अब इस दुनिया में ही नहीं रहा, मतलब डेथ ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर गया, क्यों गया है ये अभी हमको इससे कोई मतलब नहीं, वो लड़के गया, प्यार से गया, या वो मर गया, गया तो भाई वो उसका हिस्सा छोड़ के गया, तो उसने सेक्रीफाइस करा,
तो कहीं ना कहीं उसका रेशो जो है वो किसी ने गेन करा होगा। बात समझ में आई? तो रेशो कोई सा भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे पूरी पार्टनरशिप के अंतर्गत, तो रेशो जो है वो 4 होते हैं। न्यू रेशो के 2 फार्मूले बनेंगे और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो का एक फार्मूला बनेगा। ये फार्मूला अपन देख लेते हैं। न्यू रेशो इज इक्वल टू, तो अब न्यू रेशो आपका क्या होगा? तो भैया पहले क्या था? तो पहले इतना था और तो और हमने गेन करा है, गेन करा है तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो न्यू रेशो का फार्मूला होगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अगर आपने गेन करा है तो न्यू रेशो का फार्मूला होगा ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। यदि अगर आपने सेक्रीफाइस करा है तो आपका न्यू रेशो होगा ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, कि भैया पहले मेरा इतना था, मैंने इतना सेक्रीफाइस कर दिया तो अब मेरा रेशो कम हो गया। तो न्यू रेशो में 2 फार्मूले होगा, गेन करा तो प्लस, सेक्रीफाइस करा तो माइनस। और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला इसी में इज इक्वल टू के इधर उधर शिफ्ट कर दोगे तो सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आपने सेक्रीफाइस करा है तो आपका ओल्ड रेशो ज्यादा था और न्यू रेशो कम है, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो ये आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशो। और गेन करा है तो न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बात समझ में आ गई? चलो, अब ये रेशो वाली जो सिचुएशन होती है, आप कितने भी क्वेश्चंस करें 550 500, लेकिन मेरे हिसाब से ये 5 केस 5 सिचुएशन आपके सामने आएगी। वो 5 सिचुएशन में ही सारी बातें होती है। 5 पॉइंट के बाद 5 केसेस के बाहर कोई नया केस नहीं बनता है, बराबर? तो अपन 1 बाय 1 करके एक एक केस को समझते हैं। केस फर्स्ट, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशो 3:2। ए बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। दे एडमिट टू सी फॉर 1/5 शेयर्स। उन्होंने आज सी को एडमिट करा 1/5 के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। कैलकुलेट न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो ठीक है, ए बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, क्वेश्चन में गिवन है। दे एडमिट टू सी फॉर 1/5 शेयर्स। तुमने सी को 1/5 के लिए नया पार्टनर अपने साथ में बनाया है। तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि यार ये 1/5 सी को देगा कौन? बलिदान कौन करेगा? सेक्रीफाइस कौन करेगा? ए बी कौन? कितना कितना? क्वेश्चन में गिवन है नहीं। तो पहला केस यही है कि उन्होंने किसी पार्टनर्स को एडमिट तो करा, लेकिन वो नए पार्टनर्स को प्रॉफिट में से कौन देगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो हम मान के चलते हैं कि फर्म देगी। कौन देगा? फर्म देगी। तो लेट बी द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 रुपीस। मान लो कि फर्म का प्रॉफिट 1 रुपए है, क्योंकि सारे रेशो 1 पे कैलकुलेट करते हैं। ए एंड बी कंबाइंड शेयर्स इन द न्यू फर्म। तो अब आगे से फर्म अगर एक में से सी को 1/5 दे देगी तो इन दोनों के लिए, बापड़ों के लिए क्या बचेगा? तो फर्म का प्रॉफिट 1 रुपये है, तो फ्यूचर में 1 में से 1/5 तो सी को चले जाएगा, तो 1 माइनस 1/5। ए और बी के लिए बैलेंसिंग फिगर बचेगा 4/5। तो जब भी कुछ नहीं कहा है फर्म देगी तो फर्म का प्रॉफिट 1 रुपीस मानेंगे। 1 में से सबसे पहले नए पार्टनर का रेशो माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/5। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, बैलेंसिंग रेशो बचेगा, वो ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स का कंपाउंड रेशो, कंबाइंड रेशो कहलाएगा। ठीक है, अब ये जो फिगर बचा है 4/5, इन दोनों से कह दो कि भैया 4/5 में से अपना अपना हिस्सा निकाल लो रे भैया। तो ए का न्यू रेशो आपके सामने आ जाएगा। ये जो बैलेंसिंग फिगर है, इस बैलेंसिंग फिगर को ए के ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। ए का ओल्ड रेशो था 3/5, 3:2, मतलब ए का 3/5। तो बैलेंसिंग अमाउंट इनटू ए के रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का न्यू रेशो आपके सामने आ जाएगा। सेम कंडीशन बी का न्यू रेशो निकालने के लिए भी यही रहेगी। ये बैलेंसिंग फिगर जो है, इस बैलेंसिंग फिगर को बी के रेशो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का नया रेशो हो जाएगा कि इन फ्यूचर में ए और बी का रेशो रहेगा 12/25 एंड 8/25, बराबर है। तो न्यू रेशो तीनों का हो गया। 12/25 ए का है,
8/25 बी का है और सी का है 1/5। तो न्यू रेशो हो गया 12/25, 8/25 एंड 1/5। अब जब भी हम किसी रेशो को एक साथ बोलना चाहें तो जब भी हम उसको सही साथ बोल पाएंगे जबकि सभी रेशो के डिनोमिनेटर सेम हो। अब यहाँ पे सी के डिनोमिनेटर में 5 है तो इसको भी 25 कर दो। तो आपको याद होगा, ये तो आप सबको क्लियर होगा कि किसी भी रेशो में सेम फिगर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे रेशो पे कोई चेंज नहीं आता है, बस शर्त है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ किया जाएगा, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो इसके नीचे 25 करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 × 5 और नीचे हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो न्यू रेशो हो जाएगा 12/25 ए का, 8/25 बी का और सी का 1/5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/25। न्यू रेशो हो गया 12:8:5 बराबर है। तो पहला केस कुछ नहीं कहा है तो फॉर्म देगी, और फॉर्म देगी तो फॉर्म का प्रॉफिट 1 रुपये मानेंगे और पहले 1 में से न्यू पार्टनर का रेशो माइनस कर देंगे। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उस बैलेंसिंग फिगर में ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू रेशो आ जाएगा आपका। और लास्ट में तीनों के सारे पार्टनर्स के रेशो को सिस्टमैटिक अरेंज कर देंगे, सबके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे और रेशो बोलेंगे 12:8:5 बराबर है। 90% क्वेश्चन में यही सिचुएशन आपको यूज करना है। कुछ नहीं कहा है तो कुछ नहीं कहा है तो यही कंसेप्ट, ये स्टेप रहेगी आपकी, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा है कैलकुलेट न्यू रेशो, तो ये हो गया 12:8:5 एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो मैं आपसे बोलूंगा जब भी न्यू रेशो अगर आप कैलकुलेट करते हो और आपसे सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पूछा गया है तो कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट मत करना। आपने गाना सुना होगा, झलक दिखला जा आजा आजा आजा, है ना। तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो की झलक अपने आप दिख जाती है, आपको निकालने की जरूरत नहीं। चाहो तो फार्मूला लगा लेना, यूज कर लेना, और नहीं तो इस सिचुएशन में जब भी कुछ नहीं कहा है तो फॉर्म देगी, और फॉर्म देगी तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है ओल्ड रेशो ही होगा। चाहो तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो का फार्मूला लगा लेना, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइसिंग रेशो आपके सामने आ जाएगा, वो आएगा 3:2। तो विदाउट कैलकुलेशन भी आप डायरेक्ट बोलना 3:2। जब कुछ नहीं कहा है फॉर्म देगी तो न्यू रेशो ऐसे कैलकुलेट होगा, और सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना ही नहीं है, सीधा बोलना है ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा केस फर्स्ट में। क्लियर। अब इसको एक तरीके से और देखते हैं हम। यही चीज मैंने अभी आपको रेशो में समझाई है। अगर आपको सीधा आंसर चाहिए एक स्टेप में तो आप इसको रेशो के फॉर्मेट में ना करते हुए इसको मन में सोचो परसेंटेज के फॉर्मेट में। मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया है, मैंने फिर बोला है कि मेक माय कैलकुलेशन इजी के नाम से मैंने सारे वर्किंग नोट के लिए कैलकुलेशन के लिए एक सीरीज बनाई है, वो जरूर देखें। तो ए बी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। 3:2 मतलब 3/5, 2/5, 3/5 मतलब 60%, 2/5 मतलब 40%। तो 60-40 के रेशो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, तो ओल्ड रेशो था 60 and 40। अब अपन बात परसेंटेज में करना, सीधा आंसर निकालना हो, ये तरीका नहीं देखना हो तो सीधा आंसर आपको एक स्टेप में मिल जाएगा। तो 3:2 मतलब 3/5, 2/5, 60-40। आज उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/5 के लिए, तो सी को 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब 20%। तो सी को 1/5 20% कौन देगा, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो चलो 100% प्रॉफिट में से सी को 20% अगर अपन दे देते हैं, 100% प्रॉफिट में से सी को 20% दे देते हैं तो अपने पास बचेगा 80%। तो 80 का 60%, तो जो बैलेंस बचेगा उसका 60% ए का और उसका 40% बी का। तो न्यू रेशो हो जाएगा आपका सीधा कि भैया सी का 20%, तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो बचे 80%, 80 का 60% 48 और 80 का 40% 32। सीधा ओरली कैलकुलेट हो गया कि भैया फ्यूचर में अब इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। सी को 20 देने के बाद जो 80% रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो 80 का 60% ए को 48 और 80 का 40% बी को 32।
इसको छोटा कर लेते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 और 12 4 जा 48। तो न्यू रेशो हो गया 12:8:5। एक स्टेप में सीधा आंसर आ गया 12:8:5। ओरली हवा में, और 90% के आंसर आप ओरली हवा में भी निकाल सकते हो। तो 60 में से 48 ए को मिलेगा, तो इसका मतलब ए ने अपने रेशो में से 12% सेक्रीफाइस करा, क्योंकि उसका ओल्ड रेशो था 60 और न्यू रेशो है 48। तो इसका मतलब 60 की जगह हो गया 48, मतलब उसने 12% क्या करा, सेक्रीफाइस करा। सेम कंडीशन बी की भी, 40 में से 32 माइनस कर दो तो 8% आ गया, बराबर है। और अगर नहीं सीधा अपने को आंसर चाहिए तो सीधी बात है बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीका है। ओल्ड रेशो था 60-40, फ्यूचर में सी को पार्टनर बनाया 1/5 के लिए, 1/5 के लिए मतलब 20% के लिए। तो सीधा तरीका है, ओल्ड रेशो था 60-40, सी को 20% देना है, कौन देगा, कुछ नहीं कहा है। तो ये जो 20% है ये दोनों मिलके 60-40 के रेशो में देंगे। 20 का 60% सीधा 12 आ जाएगा और 20 का 40% सीधा 8 आ जाएगा। सीधा बैलेंस सी के रेशो का 60-40 ये सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया, और सी का रेशो हटा दो तो बचा 80%, 80 का 60%, 80 का 40%, तो ये न्यू रेशो हो जाएगा। दोनों रेशो एक स्टेप में ओरली निकाल सकते हैं अपन, बराबर है। एक सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, तो मैंने एक क्वेश्चन कराया, कुछ नहीं कहा तो फॉर्म देगी तो 1 मान के कैलकुलेशन करेंगे। दोनों तरीके बताए, शॉर्ट ट्रिक भी बताइए और डिटेल भी बताइए। अब सेम क्वेश्चन आपके सामने है, 4 क्वेश्चन ये आप करोगे, इनके आंसर आपके सामने है, न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। पिक्चर लो और इसकी प्रैक्टिस। तो आज अपन ने जो बात करी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अगला केस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।